बंसी की धुन ब्रजांगनाओं के कानों में पहुंच गई। निशम्य गीतो तदंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज स्त्रियों के मन में कृष्ण को पाने की लालसा जागी और उन गोपियों के मन का बंसी के द्वारा शोक, भय, धैर्य, मर्यादा मिट गई। एक महिला, एक माता कहीं जाएगी तो 10 बार अपने पति से कहेगी, बालक से कहेगी, अब सादा कर दो, बोलते समय मत किया करो। कहीं जाएगी तो अपने घर परिवार में पूछेगी, लेकिन भगवान की बंसी ने सारी स्थिति ऐसी कर दी, केवल अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। आकर्षित, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। दुयंतो व्ययुकश्चित् दोहम हित्वा समुत्सकः। दूध दुहना छोड़ करके भागी। समय ऐसा ही था ना, वो शाम का समय होता काम का। कोई दूध दुह रही थी गाय के नीचे बैठकर, तो वहीं अपना दूध छोड़ करके भाग गई। कोई दूध गर्म कर रही थी, सो दूध को उफनता छोड़कर भाग गई। कोई हलवा बना रही थी, हलवा छोड़कर भाग गई। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, उसे छोड़कर भाग गई। कोई पति की सेवा कर रही थी, उसे छोड़कर भाग गई। कोई स्वयं भोजन कर रही थी, हाथ में कौर है, मुंह में डालने वाली है, बंसी कान में पड़ी, सोई उस टुकड़ा रखा थाली में और भाग गई। ऐसी स्थिति हो गई। कोई अपने पति के चरण दबा रही थी, चरण सेवा छोड़कर भाग गई। सबको बंसी की धुन ने आकर्षित किया। और यहाँ एक बड़ा सुंदर भजन भी गाते हैं, इसको पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भी गाते थे। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, 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 मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। वृंदावन में बंसी बाजी चार भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी चार भुवन की जाए। ओ वृंदावन में बंसी बाजी चार भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी चार भुवन गज आई। अरे ले बीड़ा नारद जी दौड़े, ले बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाए। 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 हर खीर में नौन दाल में शक्कर, खीर में नौन दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई।
जो जो काम कर रही थी वह तो छोड़ करके भागी। कोई खीर बना रही थी, शरद पूर्णिमा पर आज भी हमारे यहाँ खीर बनती है। कोई खीर बना रही थी तो खीर में देखा कि सब कुछ पड़ गया, बस शक्कर डालना बाकी है। तो शक्कर की जगह पर नमक की हड़िया लाई और नमक डाल के भागी। हाँ, दाल बना रही थी तो दाल में नमक की जगह पे चीनी शक्कर डाल के भाग गई। सास ससुर कर रहे थे भोजन, ससुर ने आवाज लगाई, बहू रानी जरा सब्जी दे जाओ। तो बहू रानी ससुर को तो गाय की सानी की हड़िया रखी और गैया के आगे सब्जी फेंक के भाग गई। अब जब कहीं जाते हैं तो थोड़ा श्रृंगार भी करते हैं, तो श्रृंगार कर रही हैं। पग में पहुंची कर में पायल, कान बुलाक लगाई। पग में पहुंची कर में पायल, कान लगाई। पहुंची कहाँ बांधी जाती है? पहुंची हाथ में होती है ना, तो पैर में पहन लेंगे, पाँव में पहुंची और पायल लटका लेंगी हाथ में। सुइयों कहे में पतरी है गई, मेरी पायल मेरी पहुंची तो उतर रही है, तो यहाँ चढ़ा लेंगे। बुलाक क्या होता है? बुलाक नासिका की होती है, नाक में पहनने की बुलाक है ना शायद। कान बुलाक कान पे लगा करके, कान में कुंडल की जगह लगा ली। एक अब कह रही है एक तो मिल गई, दूसरी ना मिल रही। बुलाक तो एक ही थी। महावर घोरी जल्दी जल्दी तैयार है के जाऊं। महावर होती है ना, महावर आजकल की नई लड़कियां नहीं लगाती, पुरानी माताएं तीज त्योहार पे महावर लगाती थी। तो महावर घोर के आंखों में नैन महावर, पग में अंजन, टिकली कपोल चिपकाई। नैन महावर, पग में अंजन, टिकली कपोल चिपकाई। महावर जल्दी जल्दी गोरी आंखन में भरी कर भाग गई। एक बात कहें, जिसका भाव शुद्ध हो, जिसका बालक जैसा भाव हो, जैसे बालक होता है ना, उसका काजल बहुत मोटा लग रहा हो उतना ही सुंदर लगता है बालक, है ना। खड़ूस आदमी कितना भी सजा हुआ सुंदर नहीं लगता, और निर्मल व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आड़ा तिरछा भी सज के आ जाएगा तो बहुत प्यारा लगता है। वो गोपियां ऐसी सज के भी प्यारी लग रही हैं, क्योंकि उनके लक्षण बहुत सुंदर हैं, उनका स्वभाव बहुत शील है, ठाकुर जी को चाहती हैं। महावर आंखन में भरी, लाल लाल आंखें है गई और भाग गई। और एक ने काजल खोल लिया, और काजल खोल करके जैसे ही बंसी सुनाई दी, सो काजल पैरन पे कूद के भाग गई। बिंदी लगानी तो यहाँ चाहिए टिकली, है ना, टिकली यहाँ की बजाय गाल पे चिपका के भाग गई। नैन महावर, पग में अंजन, टिकली कपोल चिपकाए। महावर, पग में अंजन, टिकली कपोल चिपकाई। और जैसे तैसे उल्टे सीधे, जैसे तैसे उल्टे सीधे, कारज निपटाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। पार्वती जी तैयार होने लगी कैलाश पर्वत पे, जल्दी जल्दी श्रृंगार कर रही हैं। पहले अब तो मेकअप बॉक्स बोलते हैं ना श्रृंगारदानी को, अब हम पहले श्रृंगारदानी सुना था नाम, और पहले हम गलती से कह देते थे मसालदानी, और बाद में पता चला मसालदानी अलग होती है। तो सब अपनी अपनी मसालदानी खोल के श्रृंगार कर रही, पार्वती जी भी कर रही। भोले बाबा बोले इतनी रात में कहाँ जा रही हो? अब वो कह रही है जल्दी मत, वो कह रही है कि रोको मत, देर मत लगाओ, मुझे वो सजने दो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? बोले महाराज देखने। कौन कर रहा है महाराज? मधुबन में श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी बोले तो हमें ले चलो। अरे प्रभु, वहाँ गोपियां ही जा सकती हैं, स्त्रियां ही जा सकती हैं। हाँ, तो पार्वती जी ने कहा कि वहां आप नहीं जा सकते। भोले बाबा बोले हम भी चलेंगे। तो कैसे जा रहे हैं? अब भाव से, जिनका मन झूमने का हो वो झूम के चलना महाराज में, क्योंकि गोपियां भी झूमी हैं महाराज में, श्री कृष्ण भी झूमे हैं।